डकैती के गंभीर अपराध में एक घटना घटित की। अनुसंधान के क्रम में संकलित साक्ष्यों के आधार पर शशि भूषण सिंह, जो कि बिहार सशस्त्र पुलिस 5 का सिपाही है, और एक दूसरा सिपाही जो BSAP 14 का पंकज कुमार परमार और शशि भूषण सिंह, इन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब जैसे ही इनको जेल भेजा गया है, वो तो हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन है। क्रिमिनल जब एक्शन में कार्रवाई हो गई तो इनको जेल भेजा गया, इनको तत्काल निलंबित किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी। बिहार पुलिस के ADG GS गंगवार ने आज बिहार में हाल में हुई तमाम घटनाओं का खुलासा किया और सीधे तौर पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, तमाम जानकारियां उन्होंने दी है। साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर ADG ने कहा कि बिहार पुलिस पूरी तरह से तत्पर है और पूरी तन्मयता के साथ काम हो रहा है, और जो भी गंभीर घटनाएं हो रही हैं उस पर पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है, और जो भी अपराधी हैं वो तुरंत ही पुलिस के हाथे चढ़ जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ADG GS गंगवार, पहले आप वो सुनाएं। ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से इस नियमित ब्रीफिंग को प्रारंभ किया गया है और आप लोगों के फीडबैक के अनुसार इसको नियमित किया जा रहा है। मैं सबसे पहले कुछ इधर हाल की जो उपलब्धियां हैं उस पर प्रकाश डालूंगा। रोहतास जिले में रंगदारी और लूट के कांड में शामिल अंतर्राज्यीय और अंतर जिला गिरोह के 11 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक गाजीपुर उत्तर प्रदेश और 3 जो हैं वो दिलदार नगर जो कि उत्तर प्रदेश का है वहाँ के शामिल हैं। 1 लाख रुपए बरामद हुआ है, एक स्कॉर्पियो, एक मोटरसाइकिल इसमें पुलिस ने बरामद की। इसमें गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम बनाई थी रोहतास पुलिस के द्वारा, और उन्होंने रंगदारी और लूटपाट के कांडों में सम्मिलित अपराध कर्मियों को जब गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की और उसके बाद उसकी निशानदेही पर जब छापामारी की तो 2 कांडों का उद्भेदन हुआ है और एक कांड विफल हो गया है। जिस कांड का उद्भेदन हुआ है वो इसी महीने 5 सितंबर को चिमनी भट्टा मालिक से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का केस हुआ था, जिस संबंध में चेनारी थाना में कांड दर्ज हुआ। और इस महीने 20 सितंबर को अर्थात 5-6 दिन पहले अकोड़ी गोला थाना में पैसा वसूल करके डेहरी गया पैसेंजर से गया जा रहे किराना कारोबारी से इस्माइलपुर स्टेशन के पास लगभग 1.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस संबंध में गया रेल थाना कांड संख्या दर्ज किया गया था। इन दोनों कांडों का उद्भेदन करते हुए अंतर जिला और अंतर्राज्यीय अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करते हुए एक उल्लेखनीय सफलता रोहतास पुलिस ने अर्जित की। दूसरी एक उल्लेखनीय सफलता हमको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुई, जिसकी की सूचनाएं मीडिया में प्रकाशित हुई हैं, मैं उस पर बता देना चाहता हूँ। उसमें पुलिस बलों के द्वारा जो छापामारी अभियान नक्सली पहाड़ियों पर किया गया, उसमें 20 लाख रुपए चकरबंदा के पचरुखिया पहाड़ी क्षेत्र से गड़ी हुई हालत में गोदरेज कंपनी के एक लोहे के लॉकर से बरामद हुआ गया। और उसके अलावा औरंगाबाद पुलिस, पलामू पुलिस, झारखंड CRPF की कोबरा वाहिनी के संयुक्त अभियान में सरकार के 14 लाख के इनामी, जिसमें कि 3 लाख का इनाम बिहार सरकार के द्वारा, 18 लाख का इनामी, 3 लाख रुपए का इनाम बिहार सरकार के द्वारा और 15 लाख रुपए का इनामी झारखंड सरकार द्वारा नक्सली अभियुक्त विनय यादव उर्फ कमल जी, उर्फ किसले जी, उर्फ मुराद जी, उर्फ गुरु जी, विभिन्न नामों से ये जाने जाते रहे अपराध कर्मी अम्बा जिला औरंगाबाद को दाऊदनगर थाना में गिरफ्तार किया। ये मुख्य रूप से इसका क्रिया क्षेत्र झारखंड था, उनके द्वारा ज़्यादा इनाम की राशि रखी गई थी, लेकिन बिहार में भी इनके द्वारा अपराध किया गया। बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के द्वारा कुल 18 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। और इस गिरफ्तारी के बाद स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे ऑपरेशन के अंतर्गत हैं, मैं आपको शेयर तब करूँगा जब उस पर कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन इतनी बात क्लियर हो गई है इससे कि ये 2003 से इस नक्सली संगठन में शामिल थे और मदनपुर, सलैया, डिबरा, देव थाना क्षेत्र, गया और झारखंड के कई थाना क्षेत्रों में इनकी गतिविधियाँ रहती थी, जिसका कि अभी विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है।
तीसरी मुख्य उपलब्धि इधर हाल के दिनों में मुंगेर जिला के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में हुई है। इसमें गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इसमें एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अर्धनिर्मित कार्बाइन 1 पीस, कार्बाइन के अर्धनिर्मित मैगजीन 5 पीस, अर्धनिर्मित पिस्टल 2 पीस और उसके बैरल 9 पीस, कारतूस, बेस मशीन, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, कार्बाइन का मैगजीन, स्प्रिंग इत्यादि बहुत सारे सामान बरामद किए गए और इस संबंध में कासिम बाजार थाना दर्ज कर उपरोक्त अभियुक्त को जेल भेजा गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चौथी मुख्य उपलब्धि पुलिस के द्वारा और पुलिस टीम की विशेष जो उपलब्धि रही है वो पुलिस के अनुसंधान की रही है। सारण जिला के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में सोना लूट के एक गिरोह का उद्भेदन किया गया। भगवान बाजार थाना में भरत मिलाप चौक है। उस चौक के पास पर एक उत्तर प्रदेश के स्वर्ण व्यवसायी जा रहे थे तो उनको बोलेरो पर सवार 5 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा 5 लाख रुपए नकद और लगभग 900 ग्राम सोना और कुछ कच्चा सोने का माल वगैरह लूट लिया गया था। इस घटना को पुलिस के द्वारा चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया गया और इसमें संलिप्त अपराधकर्मियों की तकनीकी अनुसंधान के बाद पुष्टि कर दी गई। इस कांड के दर्ज हुए अभी 10 दिन हुए। 16/9 को यह घटना घटित हुई थी। डकैती के गंभीर अपराध में यह घटना घटित की गई। अनुसंधान के क्रम में संकलित साक्ष्यों के आधार पर शशि भूषण सिंह जो कि बिहार सशस्त्र पुलिस 5 का सिपाही है और एक दूसरा सिपाही जो B/14 का पंकज कुमार परमार और शशि भूषण सिंह, इन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके निशानदेही पर सोना में से लगभग 280 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। अनुसंधान एवं छापामारी की कार्रवाई अभी जारी है। इसमें गिरोह का उद्भेदन हुआ है और भी लोगों के अपराध कर्मियों के नाम इसमें प्रकाश में आ गए हैं और इस प्रकार से इसमें कई सारे विभिन्न राज्यों के अपराध कर्मियों के भी शामिल होने की संभावना है। पुलिस अभी इसमें तकनीकी अनुसंधान कर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे उद्भेदन के क्रम में जो लाइनर का काम करते थे, यानी कि जो इन अपराध के गिरोहों के लोगों को बताते थे कि कौन सा व्यवसायी बाहरी है और आजकल बाजार में आया हुआ है, जो लाइनर का काम करते थे उनको भी चिन्हित कर दिया गया। पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में पुलिस लगा एक वाहन बोलेरो चालक की बात प्रकाश में आई है। उस वाहन की उस चालक का भी सत्यापन किया जाए। तो अभी इसमें अनुसंधान जारी है और इसमें और भी पुलिस के अनुसंधान के क्रम में जब बातें सामने आएंगी तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँगा। तो क्या है इस जैसा कि मैंने आपको बताया और बिल्कुल स्पष्ट है कि जब पुलिस कोई भी घटना होती है तो उसको सभी आयामों पर तकनीकी अनुसंधान और पुलिस के जो सत्यापन करने के तरीके हैं, गवाहों के बयान, उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। और एक और मामले में इनकी संलिप्तता है जो जांच की जा रही है, जो कि पिछले साल नवंबर का है, वो भी सोना लूट का है। उसमें भी इनकी गरखा थाना क्षेत्र, गरखा थाना क्षेत्र का नवंबर के एक लूट में भी इनकी बात प्रकाश में आई। पुलिस की टीम के द्वारा ही उद्भेदन किया गया और हमेशा पुलिस जब किसी कांड का अनुसंधान करती है तो बहुत खुले मन से, और रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं वो यही है कि बगैर किसी अभियुक्त के पृष्ठभूमि और बगैर उनके किसी दबाव में आके हम लोगों ने पुलिस कर्मियों को जेल भेजा और 2 पुलिस कर्मियों को जेल भेजते हुए कार्रवाई की है। तो ये हमारे उद्भेदन का ही नतीजा है और इसके लिए पूरी की पूरी छपरा पुलिस की टीम बधाई का पात्र। हम लोग औपचारिक रूप से उनको बधाई पत्र देंगे जो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी इस कांड में और अनुसंधान बाकी है। वो अगली प्रेस ब्रीफिंग में जब ये होगा आपको बताएंगे। घटना का अंजाम दिया पुलिस कर्मी, डिपार्टमेंट क्या सख्त कोई कदम? निश्चित रूप से जब जैसे ही इनको जेल भेजा गया है, वो तो हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन है। क्रिमिनल जब एक्शन में कार्रवाई हो गई तो इनको जेल भेजा गया, इनको तत्काल निलंबित किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सख्त से सख्त इनको सजा विभागीय तौर पर मिले।
सर ये जो फिर से अपराधी जगह जगह जो खबरें आ रही हैं, अंधाधुंध फायरिंग की आरा में, सीतामढ़ी में, बेगूसराय में घटना घटी, क्या लॉ एंड ऑर्डर पर क्या लगता है आपको, अभी भी और ज़्यादा कमांड की जरूरत है? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से दुरुस्त है। विधि व्यवस्था सांप्रदायिक रूप से या अपराध के दृष्टिकोण से हर बिंदुओं पर पुलिस तत्पर होकर कार्रवाई कर रही है। और जो आपने जिन घटनाओं का उल्लेख किया है वह घटनाएं हुई हैं, और 1-2 राउंड फायरिंग या किसी की दुश्मनी के कारण किसी के दरवाजे पर जाकर के फायरिंग हुई, जैसा कि बेगूसराय के दूसरी घटना में आया है। इसी तरह की घटना वैशाली के चौराहे पर हुई है, आरा में भी इसी तरह की है। तो ये आपसी दुश्मनी के कारण अपराधकर्मियों द्वारा वाहन का उपयोग करते हुए अवैध हथियारों का यूज़ करते हुए की है। इस पर सभी मामलों में कांड दर्ज हो गया है। पुलिस की टीम इसका अनुसंधान कर रही है, और जो स्थानीय सूत्र हैं या जो सीसीटीवी हैं या और भी जो भी हमारे सूत्र हैं उसके आधार पर कार्रवाई है। बेगूसराय में घटना घटी सर, 4 लोगों में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 लोगों के खिलाफ न पुलिस ने कुर्की के लिए, न पुलिस मूव की, न 2 लोगों को रिमांड कर। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है जैसा आपको बताया। सर आप से अपराधी घटना है जिसका उद्भेदन महीनों बीत जाने के बाद नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और इसकी मॉनिटरिंग क्या मुख्यालय कर रहा है, कब तक उद्भेदन होने की संभावना है, टीम आपकी कैसे काम कर रही है? जो आपने कहा, जितनी भी गंभीर आपराधिक घटनाएं हैं उसमें अधिकतर का उद्भेदन 15 से 20 दिनों के अंदर हो गया है, जैसा कि हम रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग में आपके पास बताते हैं। कुछ घटनाएं हैं जिनके उद्भेदन में समय लगता है, और खासकर हम वैसी घटनाओं की बात कर रहे हैं जिसमें कि अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर। जब ज्ञात अपराधकर्मी या नेमिंग एक्यूज के विरुद्ध में जब कार्रवाई करने की बात होती है तो पुलिस सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करती है कि ये घटना सही है या गलत है, और फिर दूसरे चरण में ये पुलिस एग्जामिन करती है कि जिसका नाम दिया गया वो सही दिया गया या गलत दिया गया। तो वहाँ पे अनुसंधान एक दूसरा पैटर्न लेता है। लेकिन जो अज्ञात अपराधकर्मियों के शिनाख्त करने की बात है, उसमें डकैती की घटना हो, लूट की घटना हो या इस तरह के सोना लूट की घटना हो, यह पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है। और मैं आपको बता दूं कि तकनीकी अनुसंधान जो हमारी साइबर टीम है, जो बैकग्राउंड में पुलिस को मदद करती है, जिला पुलिस को, वो सभी जिलों में सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है। और इस सोना लूट कांड का जो उद्भेदन हुआ है वो पूरी की पूरी तरह से मैं कहूँगा कि टेक्निकल इनपुट, टेक्निकल एनालिसिस और साथ ही साथ ह्यूमेंट पर हुआ। ह्यूमेंट बोलते हैं तकनीकी भाषा में ह्यूमन इंटेलिजेंस को, तो ये ह्यूमेंट और टेकेंट दोनों का प्रयोग किया, मतलब टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ह्यूमेंट और टेकेंट, दोनों का ज़बरदस्त यूज़ हुआ है, एनालिसिस हुई है। मैं आपको इतना ही बताऊंगा, और केस डायरी में हम लोग सबूतों के आधार पर इन सारी चीज़ों को लाएंगे। कितना मुश्किल ये कांड था कि इसमें हम लोग उद्भेदन नहीं हो पाया है। कि मैंने आपको बताया कि कांडों के उद्भेदन में समय लगता है, और किसी भी कांड का उद्भेदन, खासकर अननोन कांडों का ये समय लगना स्वाभाविक है। कई कांडों का हम लोग उद्भेदन तत्काल कर लेते हैं, जो हम आपको प्रेस ब्रीफिंग में बताते हैं, और प्रेस ब्रीफिंग में अधिकतर हम वैसे ही मामले रखते हैं जो बिल्कुल ताज़ा तरीन 8-10 दिनों के, 5 दिन के, 4 दिन के अंदर। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो फरवरी, मार्च, अप्रैल या जून में दर्ज हुए होंगे, जिनका उद्भेदन 3-4 महीने के बाद में होता है। तो वैसे मामलों को हम प्रेस ब्रीफिंग में नहीं रखते हैं, हम वैसे मामलों को रखते हैं जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो मीडिया का। और हम लोगों की लगातार, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको लगातार एक व्यवस्था बनी हुई है। इस व्यवस्था में पुराने कांडों का अनुश्रवण, अनुसंधान और उन पे आरोप पत्र की स्थिति, नए जो कांड दर्ज हुए हैं उनके उद्भेदन की सभी बिंदुओं पर कर रहे हैं। सर, ये जो पीएफआई को लेकर रेड चल रहा है, आप लोगों ने शुरुआती जांच की थी, वहाँ भी जो साउथ में गिरफ्तारी हुई उसमें यह आया कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम 12 जुलाई को था वो टारगेट पर था। क्या आप लोगों के भी जांच में शुरू में ये बातें आई थी? अब देखिए, पीएफआई का जो मामला कहना चाह रहे हैं, फुलवारी शरीफ का मामला, प्रारंभिक अनुसंधान में पटना पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, छापामारी की, एफआईआर किया, और अब सारा का सारा मामला अब एनआईए की जांच में है। तो एनआईए की जांच में क्या निकल के आया उस पर मेरा कुछ कहना भी उचित नहीं है। अभी हाल में ही एनआईए ने कई स्थानों पर छापामारी की है। निश्चित रूप से उनके पास में कुछ सबूत और कुछ साक्ष्य इकट्ठा हुए होंगे, लेकिन यह विषय पूरी की पूरी तरह से एनआईए का है, और वो
जो अनुसंधान में बातें सामने लाएंगे वो हम सब लोगों के सामने आएंगे। आप लोगों ने शुरुआती जांच की थी सर, कितना अलर्ट जो भी जांच है क्या आपने स्पेशल ब्रांच के द्वारा इसका खुफिया जांच मिला था क्या? देखिए, हमारी जो खुफिया शाखा है उसका काम ही है और वो तरह तरह की खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करते रहते हैं। सभी प्रकार की देश विरोधी ताकतें किसी भी प्रकार की आपराधिक षड्यंत्र हो, घटना हो, नक्सल हो, किसी भी तरह के उस पर उनकी लगातार पैनी नज़र बनी रहती। और मैं आपको बता दूं कि इनका मिश्रण हो करके ही कोई कार्रवाई बनती है। और साथ ही साथ हमारा ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग देता है पुलिस पदाधिकारियों को किस तरीके से आगे ये काम करना है। जैसा आपने देखा अभी हमारी ट्रेनिंग एकेडमी में भी मैं सभी तंत्रों के साथ, और इस तंत्र में राज्य पुलिस, केंद्र सरकार, उनके खुफिया तंत्र लगातार हमको जो इनपुट मिलते हैं। थैंक यू।